चुनावी शोरगुल अब थम सा गया है। मतदान होने के बाद पब्लिक के बीच में अपने अपने दावों, अपनी अपनी प्रतिबद्धताओं को लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने जनता को खासा लुभाया और उसी आधार पर जनता ने अपना मतदान कर दिया। और इस मतदान के बाद अब राजनीतिक पंडित अंकों का गुणाभाग करने में मशरूफ नजर आ रहे हैं। आपको हम बताएं कि सबसे पहले जब प्रत्याशियों का चयन हो रहा था तो राजनीतिक दलों ने अपने अपने दलों में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अनेकों सर्वे कराए कि कौन सा प्रत्याशी जिसे मैदान में उतारा जाए वह जनता की नब्ज को अच्छी तरह से समझ सके। ऐसे प्रत्याशियों का चयन किया गया और उन्हें टिकट दे दी गई। चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ा, सर्वे आते रहे, राजनीतिक दल, स्वतंत्र एजेंसियों ने अपने अपने सर्वे किए और आकलन लगाया कि यहाँ इस व्यक्ति की बढ़त है, यहाँ ये मुद्दे कारगर हैं। तमाम किस्म की जो संभावनाएं थी, जो सर्वे थे, जो आकलन था, वह आपके सामने सभी ने परोसने का प्रयास किया। प्रेस क्लब ने लगातार अपनी चुनावी परिचर्चाओं के दौरान प्रत्याशियों से चर्चा की, लोगों से चर्चा की, मैदान में क्या चल रहा है उसको आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। सर्वे पर भी हमने चर्चा की और आज जबकि चुनावी शोरगुल थम गया है, मतदान हो गया है, आज भी एक सर्वे, एक आकलन लोगों में खासा चर्चित है। माया नगरी, मुंबई, ऑरेंज नगरी, नागपुर और मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से संचालित इस सर्वे, इस बाजार के बारे में यह कहा जाता है कि एक कागज के छोटे से पन्ने में लाखों रुपए का लेन देन इस सर्वे, इस बाजार की विश्वसनीयता मानी जाती है। आज यह सर्वे सिवनी जिले और मध्य प्रदेश में काफी चर्चित हो रहा है। हम आपको पहले ही बता दें कि इस तरह के किसी सर्वे की हम न पुष्टि करते हैं, न इसका समर्थन करते हैं। बाजार में जो चर्चा चल रही है उसे हम आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। पहले हम चर्चा करें प्रदेश में यह सर्वे किसे कितने अंक दे रहा है, कितने विधायक दे रहा है। उसके बाद एक दूसरी पर चर्चा जो लखनऊ, बरघाट, केवलारी और सिवनी विधानसभा के संबंध में हम आपसे बात करेंगे। पहले बात करते हैं हम मध्य प्रदेश में यह सर्वे, यह बाजार किसे कितनी सीट दे रहा है। तो यह बाजार कह रहा है कि कांग्रेस को मध्य प्रदेश में मतदान के बाद 117 विधायक दिए जाने की संभावनाएं जमीनी स्तर पर इस सर्वे ने तलाश की है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 106 विधायक दिए जाने की संभावना यह बाजार लगातार कह रहा है। अब जिले वाइज अगर हम बात करें तो आपको सबसे पहले बता दें कि यहां पर जिस व्यक्ति के, जिस दल के अंक कम दर्शाए गए हैं उनकी बाजार वैल्यू अधिक मानी जाती है। इस बाजार का यह नियम है। और इस बाजार की अगर बात करें तो लखनऊ विधानसभा क्षेत्र से यह बाजार कांग्रेस को 90 अंक दे रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 95 अंक प्रदान कर रहा है। बरघाट विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहां कांग्रेस 120 अंक के साथ है, वहीं भारतीय जनता पार्टी 80 अंक ले रही है। केवलारी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहां कांग्रेस को 80 अंक दिए गए हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी को यह बाजार 110 अंक दे रहा है। इस सर्वे के आधार पर, इस चर्चा के आधार पर सिवनी जिले की सबसे हाई प्रोफाइल सीट कही जाती है सिवनी विधानसभा क्षेत्र, जहां कांग्रेस 95 अंक इस बाजार के, इस सर्वे के आधार पर ले रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी बस थोड़े से मार्जिन के साथ 90 अंक ले रही है। सिवनी जिले की चारों विधानसभा क्षेत्र में यह अंक वाइज जो चर्चा बाजार में चल रही है उसे हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। हम आपको फिर से बता दें कि इस सर्वे से हमारा
किसी भी तरह का कोई इत्तेफाक नहीं है। लगातार मध्य प्रदेश और सिवनी जिले की राजनीति में जो चर्चाएं हो रही हैं उसे हमने आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। फिर किसी अगले विषय में, फिर किसी अन्य विषय में आपसे होगी चर्चा। तब तक दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।